लोग समझने का कोशिश करेंगे डाइजेस्टिक सिस्टम। सबसे पहले डाइजेस्टिक सिस्टम होता क्या है, सिस्टम क्या होता है ये समझेंगे। सिस्टम वो चीज़ जो है बहुत सारे पार्ट्स मिलकर एक काम को करते हैं, मतलब बहुत सारे पार्ट्स मिलाकर एक सिस्टम बनता है। जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल लेना चाहेंगे तो वो होगा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे पार्ट्स होते हैं, जैसे हम बोलेंगे माउस है, कीबोर्ड है, फिर मॉनिटर है, सीपीयू है, सारी चीज को मिला देते तो एक सिस्टम बन जाता है। इसी प्रकार से डाइजेस्टिक सिस्टम जो हमारे शरीर में भोजन किस तरीके से पाचन होता है, किस तरीके से पाचन होता है, वो सिस्टम वो सारे मिलके किस किस पार्ट को, मतलब किस किस पार्ट मिलकर काम करते, किस किस क्या कौन क्या काम करता है इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए डाइजेस्टिक सिस्टम में जो है दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है जिसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि। ग्रंथि हम लोग पढ़ेंगे एक अलग चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एलिमेंट्री कैनल क्या होता है और डाइजेस्टिव जो है, जो इसमें हेल्प क्या, कौन कौन वहाँ पे भाग लेते हैं जो डाइजेशन करने में, ठीक है, पाचन करने में क्यों कौन कौन भाग लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि फूड जो मुंह में डालते हैं, ठीक है, मुंह में पहले मुख गुहा में जाता है। फूड खाना जो खाते हैं वो मुख गुहा में, तो मुख गुहा क्या है, यहाँ पे मुख गुहा जो खाना जब जाएगा तो ये मुख गुहा में जाएगा। ठीक है, ये मुख गुहा में जाएगा और जब मुख गुहा में जाएगा तो मुख गुहा में दांत क्या करता है, वो खाना को, वो भोजन को पूरा रचाट के चबाता है, मतलब कहने का मतलब कचकाचा के पूरा पीसता है। उसके बाद पीसता है तो मदद कौन करता है, यहाँ पे आके एक लार ग्रंथि होता है जिसको हम लोग लार बोलते हैं, उसे बोलते हैं साइलेवा। जैसे साइलेवा जो होता है, मतलब लार को कहते हैं, वो लार हेल्प करता है उसको क्या करने में, उसको हेल्प करने में, जो एक तरीके से लार बन जाता है जिससे फूड अच्छी तरीके से भी टूटता है, जिससे दांत चबाने में मदद मिल जाता है। ठीक है, तो पानी के साथ किसी चीज को करते हैं तो वो आसान हो जाता है तोड़ने में। ठीक है, तो इस तरीके से भोजन मुख गुहा में गया, दांत पूरा रगड़ के, दांत अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दांत को बता देंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे फोकस करना है कि पाचन कैसे होता है हमारे शरीर में, वो फोकस करना। बाकी जो भी चीज आ रहे हैं वो हम लोग अलग चैप्टर में, सबका अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में हम लोगों को आएगा और हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुख गुहा, गुहा का मतलब मुख गुहा में जाता है खाना। खाना मुख गुहा के बाद यहाँ क्या है, एक ग्रास नली है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, या इसको इसका टेक्निकल, अगर टेक्निकल नेम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे आइसोफेगस। आइसोफेगस, ठीक है, आइसोफेगस, आइसोफेगस कहते हैं, ये टेक्निकल नाम है। तो इसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप के बाद खाना जाता है कहाँ पे, पेट में जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमिक। जब स्टोमिक जो जुड़ा हुआ रहता है छोटी आंत में, खाना कहाँ चल जाता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में, ये छोटी आंत है, खाना इसी से आता है, छोटी आंत से होते हुए जो यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आकर खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी तरीके से डाइजेस्टेड हो जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है इधर से निकलता, इधर बड़ी आंत आ जाता है, ये बड़ी आंत है। यहाँ नीचे जो है इसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स जो ये जो कुछ काम का नहीं है, पहले रहता था, जैसे हम लोग एनिमल से ही जुड़े तो एनिमल को ये जो है ना काम करता है, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, मतलब पाचन करने में हेल्प करता है इससे। तो ये मेरा हम लोगों के लिए कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अपेंडिक्स कुछ काम नहीं करता है। तो यहाँ, ठीक है, यहाँ से फूड आएगा और बड़ी आंत में होते हुए रेक्टम में आकर जमा हो रहता है। और जब रेक्टम में जमा हो जाएगा, जिसको हम मलाशय बोलते हैं, रेक्टम जो टेक्निकल नेम है इसका, ठीक है, जहाँ जो इंग्लिश नेम है, उसके बाद एनस में आ जाएगा। एनस जो एनस से होकर बाहर निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया। इधर देखिएगा तो ये लीवर है, और लीवर के बाद जस्ट एक लीवर जो है, लीवर के बाद एक गोल टाइप का है जिसको हम लोग बोलते हैं गल ब्लैडर। ठीक है, गल ब्लैडर में क्या होता है, लीवर क्या करता है, पित्त बनाता है, पित्त बना के गल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोरेज करने मतलब स्टोर होता है। जो भी पित्त बनता है, जो पित्ताशय जो पित्त बनता है ना, इसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के पित्त, ये पित्त बनाएगा लीवर और जाके
ठीक है, गल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। ये है पेंक्रिया। पेंक्रिया का मतलब होता है अग्नाशय। जो पेंक्रिया है, ठीक है, पेंक्रिया है, और ये जो पेंक्रिया है, समझ में आ गया ये। तो ये सारे पार्ट्स मिलकर ना भोजन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो यही जो समझे, तो देखिए सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल को पूरे यहाँ से, जहाँ से भोजन यहाँ से जाने के, जो जहाँ से गया, यहाँ से जाते 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 मतलब आते 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 पूरे जो है घूमते घूमते जब यहाँ तक आ जाता है, तो जब यहाँ तक आता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। कैनल समझते होंगे, कैनल जो नहर, जो पानी लास्ट तक जाता है, देखोगे कैनल जो है, जो नहर को बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनल होता है, जिसको भोजन कहाँ कहाँ से गुजरता है, कहाँ तक जाता है और कहाँ से निकलता है। तो लास्ट यहाँ तक इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है कैनल है, एलिमेंट्री कैनल यहाँ से यहाँ तक आता है, और इसका कुछ नहीं, ठीक है। लगभग कितना होता है, 32 फीट होता है। अगर हम लोग मीटर में कहेंगे तो 9 फीट का, मतलब 9 मीटर होता है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख गुहा। मुख गुहा मतलब मुंह में जाता है खाना, मुख गुहा में जाता है। जिसे गुहा का मतलब क्या हुआ कि कैविटी, मतलब जो खाली जगह, हाँ यहाँ डाल रहे हैं, ये खाली जगह को हम लोग गुहा बोलते हैं, ठीक है, मुख गुहा। जब मुख गुहा के जाने के बाद कहाँ जाता है, ग्रास नली। ये ग्रास नली है, यहाँ से यहाँ ग्रास नली, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद अमाशय में जाता है। अमाशय जो पेट को बोलते हैं, स्टोमेक को पेट को बोलते हैं अमाशय। उसके बाद अमाशय के बाद छोटी आंत में खाना घुसता है, खाना आ जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में घुस जाता है, यहाँ से आके बड़ी आंत में घुसता है। उसके बाद बड़ी आंत के बाद मालाशय, जो मालाशय है, ये जो मालाशय इसको बोलते हैं, जो इसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में रेक्टम, वहां के घुसता है, समझ में, यहाँ के जमा होता है और लास्ट में बाहर निकल जाता है। ये समझ में आ गया। ये रहा एलिमेंट्री कैनल के बारे। अब यहाँ समझेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक ऑर्गन होते हैं। जैसे ऑर्गन का मतलब देखिए, यहाँ पेंक्रिया एक ऑर्गन हो गया, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है लीवर एक ऑर्गन है, पेट एक ऑर्गन है। इस तरीके सब ऑर्गन के रूप में, जैसे ये छोटी आंत बड़ी आंत, ये क्या है, सब ऑर्गन के रूप, ठीक है। तब ये देखिए, ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाते हैं। ग्लैंड्स जो है ना, जो पाचन ग्रंथि कहलाता है, हिंदी में पाचन ग्रंथि बोलेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, एस लगा दें, ग्लैंड्स, तो सारे ये ग्लैंड्स होते हैं। तो पाचन तंत्र, जो पाचन ग्रंथि हिंदी में बोलेंगे। और इसमें से क्या होता है, लार। सबसे पहले मुंह में क्या होता है, मुंह गुहा में लार, जो लार जो हम सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा जो सलाइवेरी ग्लैंड्स बोलेंगे, इस तरीके से। फिर पेट में आते हैं तो जो जठर बोलते हैं, जठर ज्यूस बोलते हैं, ठीक है, जठर ग्लैंड्स बोलेंगे। तो मतलब जठर ग्लैंड से जठर जूस निकलता है, ठीक है, जूस, ठीक है, जठर ग्लैंड से जठर जूस निकलता है। कहाँ है, पेट में। पेट के बाद आ जाता है देखिए लीवर, लीवर प्लस पित्ताशय। तो देखिए ये लीवर है और ये पित्ताशय, मतलब गल ब्लैडर है, ठीक है, गल ब्लैडर। ये जो ज्वाइंट रहता है किसमें, छोटी आंत में। ये देखिए पेंक्रिया, यहाँ से देखिएगा ये रहा अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अग्नाशय जो है, अग्नाशय से ऐसे जो है ना, अग्नाशय जो एंजाइम निकलता वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आंत्र जो होता है, आंतरिक जो ग्लैंड्स होता है अंदर में, और बहुत सारे ग्लैंड्स है अंदर के, वो सब ग्लैंड्स होते हैं, समझ में। आप समझते हैं कि जो पचता है, जो पचाते हैं किसको, ठीक है, जैसे जल जो है ना, जल को पचाया नहीं जाता है, क्या पचता है, मतलब पचान किसका होता है, तो हम लोग 3 चीज को पचान करते हैं। 3 चीज हमारे शरीर में पचता है, मतलब पचान 3 चीज होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन,